जनरल बाजवा वाली बात के ऊपर बड़े मसाइल शुरू हो गए हैं। किसी को लग रहा है कि खान साहब अभी भी उनका कान जो है वो चिट्टा है। उन्होंने कहा कि लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुट्टी हो गई है। अब क्या शहबाज शरीफ कहेंगे कि नहीं, हम एक्सटेंशन नहीं देना चाहते? मैंने शायद ही किसी वज़ीरे ख़जाना को भी उस तरह से बातचीत करते हुए देखा हो, जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने वो सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की। गो कि वो बातें अच्छी नहीं थी, वो सुनने के लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मुल्क के दिवालिया होने की बात की। एक बड़ा तफसीली इंटरव्यू जिसको सुनकर मुझे ख़ास तौर के ऊपर बड़ा कानों को अच्छा लगा। 2 छक्के नसीम शाह के, 2 छक्के इमरान खान के, जो उन्होंने कामरान खान के प्रोग्राम के अंदर लगाए हैं। और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की तमाम जितनी उनकी 5 महीने की प्लानिंग थी, सत्यानाश उसका जो है वो कल फेर दिया इमरान खान ने आज रात के इंटरव्यू के अंदर। और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस चीज़ को। बड़ी मज़े की उन्होंने बातें की हैं। आप ज़ाहिर है 1 घंटा 3 मिनट का अगर इंटरव्यू कोई बहुत बड़ा इमरान खान का कोई जाला होगा तो उसने ज़रूर ये बात उनकी तमाम की तमाम बातें सुनी होंगी। उन्होंने कुछ हमारी बचपन की भी हमें याद दिलाई। एक लफ्ज़ उन्होंने जब बोला कुट्टी, तो अमेरिका के साथ जब ताल्लुकात की बात हुई तो उन्होंने कहा कि लड़ाइयाँ होती रहती हैं, बायलैटरल जब आपके ताल्लुकात होते हैं तो उसके अंदर लड़ाई होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुट्टी हो गई है। तो उन्होंने कहा जी कि ये भी एक उन्होंने छक्का मारा और कहा कि अमेरिका के साथ मेरे रवाबित पिछले कुछ दिनों के अंदर बहाल भी हुए हैं, और ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिसको जो लॉन्ग टर्म नहीं होती, इसके हल निकल आते हैं। अगर आपको लगता है कि आप लोग मुझे एंटी अमेरिकन प्रूफ करके आप अगला इलेक्शन पूरा जीत जाएंगे और आप इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ मिलाने के अंदर कामयाब हो जाएंगे, तो ये भी आपकी भूल है। ताल्लुकात ख़राब होते हैं, और मैंने अगर मेरा कोई ताल्लुक़ ख़राब हुआ था, अगर कोई नाराज़गी हुई थी, तो वो पाकिस्तान के जो मफाद में था। और रशिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो क्लियर होने की तरफ अब आ रही हैं वो बातें। खैर, उसके बाद जो उन्होंने सबसे बड़ा छक्का मारा वो मारा आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है उसके ऊपर। बहुत सारी क्या सराहियाँ हो रही थी कि इमरान खान ने एक नई बहस जो है वो शुरू कर दी है, और दोबारा से उनका वो जो चिश्तियाँ वाला बयान है वो तनाज़े का शिकार हुआ। और लेकिन उसकी उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ उस बॉल को उन्होंने उसके ऊपर छक्का मारा है, मैं कहता हूँ वो 1 घंटा 4-5 मिनट का वो इंटरव्यू था, उससे बेहतरीन अभी तक उन्होंने कोई ऐसी बात, अभी तक ऐसी स्ट्रेटजी नहीं खेली थी जिसके ऊपर इम्पोर्टेड गवर्नमेंट अब परेशान हो गई है कि अब हम इमरान खान की बात को कैसे बैक कर सकते हैं। एक्सटेंशन की जो बात वो कर रहे हैं, अब क्या शहबाज शरीफ कहेंगे कि नहीं, हम एक्सटेंशन नहीं देना चाहते? ठीक है, तो आप बाकी गेम जो है वो समझ सकते हैं कि अब गेम को टर्न अराउंड किस तरह से कर दिया इमरान खान ने। पकड़ के जो बाजी खेली है उसके अंदर ताल्लुकात की भी बेहतरी आ रही है उसके अंदर, और एक बड़ा अच्छा सलूशन जो कि बड़े कम लोगों ने इसको फोर्स ही किया था वो उन्होंने अब प्रेडिक्ट कर दिया और कहा है जी कि आपको आर्मी चीफ का अगर कोई इशू है तो आप इलेक्शंस करवाएं। इलेक्शंस जिस दिन हो जाते हैं उस दिन नई गवर्नमेंट जब आएगी तो वो अगर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट कर ले, चाहे वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आए वो कर ले। ये बात इमरान खान को भी पता है, और इमरान खान ने भी अपने प्रोग्राम के अंदर उनको प्राइम मिनिस्टर इन मेकिंग जो है वो कह दिया, और उनके ये अल्फाज इन वेटिंग, उन्होंने ये अल्फाज अदा किए इमरान खान के लिए, जो कि और बार बार उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि 2/3 अक्सरियत से आप आने की पोजीशन के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो माफ़ी वाला मामला था, उन्होंने जब बात की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले मामले के अंदर, तो उसके अंदर भी उन्होंने जितनी भी क्या सराहियाँ थी उनको जो है वो बिल्कुल ठिकाने लगा दिया, और उन्होंने ये बता दिया कि अगर मुझे उस दिन रोस्टम पर आने दिया जाता तो मैं वो तमाम बातें जो मुअज़्ज़ज़ अदालत चाह रही थी, मुअज़्ज़ज़ जज जो चाह रहे थे मुझसे कहलवाना, शायद मैं वो आकर कह देता, लेकिन चूँकि मुझे इजाज़त नहीं दी गई तो मैं वो तमाम चीज़ें वो वहाँ पर नहीं कह सका। और इसका मतलब ये है कि हो सकता है आने वाली समात के अंदर वो आकर इस बात को क्लियर करें और वो मामला ये भी बिल्कुल एक तरफ लगने की तरफ आ जाए। उसके बाद जब उनसे सवाल किया गया कि अगर इलेक्शन की तरफ मामलात नहीं जाते तो फिर आप क्या करेंगे, तो उनका जो जवाब था वो बड़ा डिप्लोमेटिक था। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर वो जिस तरह से अपने जलसों के अंदर कहते हैं कि मैं
आपको कॉल दूंगा और आपने इस तादाद के अंदर निकलना है और मेरे साथ जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जाना है, चाहे वो पुरअमन है। लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ पुरअमन रहने की बात की, कानून के दायरे के अंदर रहने की बात की, बिल्कुल फ़ोर्स इस्तेमाल करने की बात नहीं की, फ़ोर्स करने की वो जैसे आप कहते हैं रिटालिएट करने की बात उन्होंने वो नहीं की। और उन्होंने कहा है कि हम बड़े पुरअमन तरीके से हम इनसे दरख्वास्त करेंगे कि इलेक्शन करवा दें। और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने जब उनसे सवाल हुआ कि क्या आप असम्बलियाँ तोड़ेंगे, तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि ये कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन अगर हम इनके हाथ में वो हुकूमत दे देंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर कभी भी हमें इस्लामाबाद का रुख करना पड़ा तो फिर ये दोबारा वही मामलात कर सकते हैं जो कि 25 मई को हुए थे। एक और बड़ी चीज़ जिसके ऊपर मैं बड़ा हैरान हुआ कि इमरान खान को 4 साल, 3.5 पौने 4 साल का जो उनका तजर्बा था वज़ीर आज़म की कुर्सी के ऊपर, उसने उनको जो मईशत की डिस्कशन के ऊपर जो ग्रिप दिलवा दी है, उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ पाकिस्तान के फ़ाइनेंशियल हालात को और आने वाली जो प्रेडिक्शंस फ़ाइनेंशियल तौर के ऊपर जो पाकिस्तान की कंडीशन है उसको जिस तरह से डिस्कस किया, मैंने शायद ही किसी वज़ीर ख़जाना को भी उस तरह से बातचीत करते हुए देखा हो। जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने वो सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की, गो कि वो बातें अच्छी नहीं थी, वो सुनने के लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मुल्क के दिवालिया होने की बात की, उसके ख़दशे का इजहार किया। उन्होंने इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान को अगले 3 से 4 महीनों के अंदर जो क्रॉप है उसके अंदर बड़ी कमी का सामना करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ फ्लड्स। गंदम जो अनाज है ख़ास तौर के ऊपर, उसका उन्होंने ज़िक्र किया कि जब वो पाकिस्तान के अंदर शॉर्ट होगी, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर्स हैं वो आना कम हो रहा है, रेमिटेंसेस दिन ब दिन कम हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स दिन ब दिन आपके कम हो रही हैं, डॉलर पाकिस्तान के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ कर्ज़े की सूरत में आ रहा है, उसकी अदायगी जिन डॉलर से होनी है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। ये तमाम बातें उन्होंने आज कौम को बताई हैं और एक बड़ा तफसीली इंटरव्यू जिसको सुनकर मुझे ख़ास तौर के ऊपर बड़ा कानों को अच्छा लगा, क्योंकि ये वो इंटरव्यू था जो कि एक अगर आप कोई सियासी शऊर रखने वाला कोई इंसान है, वो इस इंटरव्यू के बाद उसको हौसला मिला होगा, उसको एक पॉजिटिव वाइब मिली होगी कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक ऐसा बंदा मौजूद है जो कि हालात को ख़राब करने की उसके पास पावर है, लेकिन उसकी जो सोच है वो बड़ी पॉजिटिव और वो चीज़ों को आगे लेकर चलना चाह रहे हैं। इमरान खान बड़े अच्छे खेले हैं आखिर के अंदर भी, और उन्होंने बार बार इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज़ किया कि इमरान खान बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। अच्छी बात है। बहुत सारे साफ़ियों को जनरल बाजवा वाली बात के ऊपर बड़े मसाइल शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोगों को माफ़ी मांगने वाले जो बातें हैं उनसे मसाइल शुरू हो गए हैं। किसी को लग रहा है कि खान साहब अभी भी उनका कांच है वो चिट्टा है, आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत के अलावा और कुछ भी नहीं है। फ़िलहाल मोहम्मद अमदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।